दोस्तों, मैं हूं अंजलि पुरोहित और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही रखा होगा कि गजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी और महालक्ष्मी योग जो है किस तरीके से हमारी हथेली पे बनते हैं। जैसे कि कुंडली में ये योग हमारी गुरु और चंद्र से मिलकर जो है गज केसरी योग बनता है, उसी तरीके से हमारी रेखाओं और पर्वतों से मिलकर भी हमारे हाथों में गज केसरी योग हम जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो जो है वास्तु से रिलेटेड जो हमारी वीडियो है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान आपका शुभ है या नहीं है, तो ये वीडियो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, या आपको जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर आप जरूर देखिए, क्योंकि वो हमारी वास्तु से जुड़ी हुई क्लास थी। और आज हम यही देखेंगे कि आपकी रेखाओं में गज लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी योग बन रहा है या नहीं। जिस तरीके से इनका नाम है उसी तरीके से उनका काम है। जैसे कि गज लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी योग जो है यही बताता है कि आपके किस्मत में पैसा कितना है, यानी कि आपके धनवान बनने के योग आपके बनते हैं या नहीं बनते हैं आपकी कुंडली में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या कहती है आपकी लकीरें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को आगे में बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि हमारी हथेली पे गजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी योग जो है वो किस तरीके से बनता है। जिस तरीके से कुंडलियों में ये योग बनते हैं उसी तरह से हथेलियों में भी ये योग बनते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि हथेली में जो है गज केसरी योग किस तरीके से बनता है। यदि आपकी मणिबंध रेखा, यानी कि ये हमारी मणिबंध रेखा होती है, हथेली का निचला हिस्सा, और यहीं से आपकी भाग्य रेखा इस तरीके से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होकर सीधे जो है शनि पर्वत की ओर चली जाती है। यह हमारा शनि पर्वत का एरिया होता है। यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए मणिबंध से स्टार्ट होकर, और आपका जो सूर्य पर्वत जो है अच्छी तरीके से विकसित होना चाहिए, ना ज्यादा दबा हो, ना ज्यादा उभरा हुआ हो, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई दोष हो। तो इस तरीके से जो आपका सूर्य पर्वत है अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और एक जो है इस पे सूर्य रेखा स्थित होनी चाहिए। सूर्य रेखा पर भी किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, पतली लंबी स्थिति में हो, सूर्य रेखा पर कोई अशुभ चिन्ह ना हो। ठीक है। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी आपकी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। आपकी आयु रेखा जो है, आपकी जीवन रेखा है, वो भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और आपकी स्वास्थ्य रेखा ये भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ये कंडीशन जो होती है जिसके हाथों में स्थित होगी, ये कंडीशन होना चाहिए, और इन रेखाओं पे किसी प्रकार का कोई भी दोष ना हो, तो इस कंडीशन को जो है, इस योग को जो है गज केसरी योग कहा जाता है। और आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो कंडीशन है आपके दोनों हाथों में स्थित होना चाहिए। ठीक है। यदि एक हाथ में स्थित होती है तो एक हाथ में अगर आपकी स्थित होगी ये कंडीशन, तो उतना फल आपको नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से इस योग का नाम गज केसरी योग है उस तरीके का फल आपको नहीं मिल पाएगा, यानी कि फल में जो है कमी आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हम दोनों हाथ को देखते हैं, ये हमारी लग्न कुंडली हम मानते हैं, और दूसरा हाथ जो हमारा होता है वो हमको नवमांश कुंडली मानते हैं। यदि लग्न कुंडली में गज केसरी योग हो और नवमांश कुंडली में अगर गज केसरी योग नहीं बनता है तो गज केसरी योग का फल जो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से हाथ में भी हम यही देखते हैं कि यदि एक हाथ में आपका गज केसरी योग बन रहा है और दूसरे हाथ में नहीं बन रहा है तो गज केसरी योग का जो फल होता है उसमें कमी आती है। अगर इस तरीके की स्थिति दोनों हाथों में बन रही है तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी नॉर्मल घर में भी, अगर साधारण परिवार में भी अगर उसका जन्म होता है, तो एक वो उच्च सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो है उच्च स्तर पर पहुंच जाता है और उच्च सम्मान प्राप्त करता है। साथ ही जो है उसको किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही आर्थिक, ना ही भौतिक, ना ही मानसिक, किसी भी तरीके की समस्या जो इस व्यक्ति के सामने नहीं आती है। और ऐसा व्यक्ति यदि बिजनेस करे या फॉरेन कंट्री में रहकर अगर कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति जो है काफी उसको सक्सेस मिलती है। गज केसरी योग अगर आपके हाथ में है तो ये योग जो है आपके जीवन में आपको पूर्ण सफलता दिलाता है। लेकिन विशेष बात इसमें यही है कि आपकी जो स्थिति है अगर दोनों हाथ में होती है तो ये आपको बहुत अच्छे जो है फल देता है। ठीक है। अब हम दूसरा योग जो है हमारा महालक्ष्मी योग है, वो हस्त में किस तरीके से रेखाओं से बनता है ये योग, ये भी हम जानते हैं कि यदि आपकी जो भाग्य रेखा है
वो आपकी मणिबंध से स्टार्ट होती है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, लंबाई लिए हुए होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, और स्टार्ट होकर ये जो है आपके शनि पर्वत तक चली जाती है। यानी बीच में से किसी प्रकार का कोई टूटना वाली नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा मोटी होना चाहिए, ना ही ज्यादा पतली होना चाहिए, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह हो, ना ही किसी प्रकार का कोई दोष होना चाहिए। सीधे मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक से जाना चाहिए, इस तरीके की स्थिति हो। और आपकी जो सूर्य रेखा है वो आपकी चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो, यानी कि ये आपका जो एरिया होता है, ये वाला जो आपका एरिया होता है, ये आपका चंद्र पर्वत कहलाता है। तो सूर्य रेखा जो है आपकी चंद्र पर्वत से इस तरीके से निकलकर अगर सूर्य पर्वत तक स्थित हो जाती है, ठीक है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का शुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए, रेखा ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली हो। तो इस तरीके का योग अगर आपके हाथ में बनता है तो आपका जो ये योग है ये महालक्ष्मी योग कहलाता है। कंडीशन इसमें भी यही है कि अगर दोनों हाथों में अगर ये योग बनते हैं तो आपको फल जो है इसके ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है धन संपत्ति का मालिक होता है, और इसमें इस व्यक्ति को जो है किसी प्रकार की कभी भी धन से संबंधित कोई परेशानियां नहीं आती हैं, और एक ये भी एक अच्छा उच्च स्तर प्राप्त करता है और सम्मान प्राप्त करता है, और इसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, किसी प्रकार के भौतिक सुख में कमी नहीं होती है, और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तीसरे योग की हम बात करते हैं। तीसरा योग जो है हमारा राज्य लक्ष्मी योग है। वो भी आपके हथेली में किस तरीके से बनता है, आइए ये भी हम जानते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि राज्य लक्ष्मी योग जो है ये हमारा होता है गुरु पर्वत, ठीक है। इसमें आपको जो है राज्य लक्ष्मी योग में जो है 4 पर्वत की स्थिति काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये योग बनता है राज्य लक्ष्मी योग। पहली पर्वत जो है आपका गुरु पर्वत, ये हमारा जो है गुरु पर्वत होता है। आपका गुरु पर्वत जो है अच्छी स्थिति में होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। शुक्र पर्वत, ये पर्वत जो है आपका अच्छी स्थिति में होना चाहिए, इसमें भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो। और तीसरा पर्वत जो है आपका चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत भी जो है आपका बिल्कुल अच्छी स्थिति में होना चाहिए, इसमें भी कोई प्रकार का किसी प्रकार का दोष ना हो। और चौथा जो है आपका बुध पर्वत, बुध पर्वत भी जो है आपका अच्छी स्थिति में होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, कोई अशुभ चिन्ह ना हो, ना ही कोई आड़ी रेखाएं हो, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी रेखा यहाँ पर स्थित ना हो। विकसित होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा विकसित हो, ना ही बहुत दबा हुआ हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन चारों पर्वतों की स्थिति जो है बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी ये योग जो राज्य लक्ष्मी योग जो है आपके हाथों में बनता है। दोनों हाथों में स्थिति हो, यही स्थिति होने पर, दोनों हाथों पे चारों पर्वतों की बेहतर स्थिति होने पर ये योग जो है बहुत अच्छा आपको फल देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है काफी बहुत ही कम प्रयास करने पे इसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है, बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त करता है, और समय समय पर जो इसकी इच्छाओं की जो पूर्ति होती है वो भी इसको मिल जाता है। इसको देखा जाए तो इन्हें वाहन सुख, भौतिक सुख, सभी प्रकार के सुख की जो है इन्हें समय समय पर प्राप्ति होती रहती है, जिस तरीके से ये चाहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि आपका चंद्रमा, यहाँ पे जो 2 ग्रह बताए गए हैं, 2 पर्वत जो बताए गए हैं, चंद्रमा और बुध, तो ये अगर जिस भी व्यक्ति के अगर ये दोनों पर्वत जो है बहुत अच्छी स्थिति में, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है, अगर बहुत अच्छी स्थिति में, तो ऐसा व्यक्ति जो है वैसे भी वो सुंदर होगा और अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। चंद्रमा जो है सुंदरता का प्रतीक को बताता है, और बुध पर्वत जो होता है वो व्यक्तित्व को बताता है, यानी कि उसकी जो वाणी है, उसकी जो बोली है, उसका जो आकर्षण है, वो अपनी बातों से व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है या नहीं, क्योंकि बात और वाणी जो है वो बुध का कारक होती है, और आकर्षक जो है चंद्रमा का कारक है, शुक्र का कारक है। तो अगर बुध और चंद्रमा किसी के हथेली में सिर्फ ये 2 ग्रह भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति जो है दिखने में भी स्मार्ट होगा और अट्रैक्टिव होगा, अपनी बातों से व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। या हमने आज जो है 3 योग पढ़े हैं, और तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। फंडा बस यही है सिंपल सा, कि अगर आपके दोनों हाथों में इन योग की स्थिति सेम बन रही है, दोनों हाथों में है, तो आपको फल जो है बहुत अच्छी स्थिति में आपको फल मिलेगा, और बहुत ज्यादा आपको इस योग का फल मिलेगा। और एक ही हाथ में है तो फल में तो कमी आएगी, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के और योग जो है हमारे हाथों में बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं यही जानेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।